अनुव्रत का दीप डॉक्टर महेंद्र कर्णावत का जीवन अणुव्रत आंदोलन के प्रति समर्पित रहा है। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी देवेंद्र जी कर्णावत आचार्य तुलसी के अणुव्रत अभियान के प्रथम उद्घोष के साक्षी थे और अणुव्रत महारथी अलंकरण से सम्मानित हुए। उन्हीं की प्रेरणा से डॉक्टर महेंद्र को आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ का सानिध्य मिला और वे अणुव्रत आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता बने। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन का मुख्य पत्र अणुव्रत पत्रिका का संपादन किया और आचार्य तुलसी एवं आचार्य महाप्रज्ञ के ग्रंथों का गहन अध्ययन कर उनके विचारों को आत्मसात किया। 1985 में आचार्य तुलसी की आचार्य शासना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर महेंद्र कर्णावत ने इस कार्यक्रम का संयोजन किया। यह कार्य उनके अद्वितीय योगदान और अणुव्रत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का एक प्रारंभ था और अणुव्रत नैतिक व मानवीय मूल्यों पर प्रकाशित हो गया। लेकिन डॉक्टर महेंद्र की साधना जारी रही। मैं लिखूं आखन देखी, इसका क्या मतलब है भैया? पढ़ता रे, अभी सब समझ आ जाएगा। डॉक्टर महेंद्र कर्णावत ने अणुव्रत पत्रिका के संपादन के रूप में भी 9 वर्ष तक कार्य किया और देश की यात्राओं के दौरान कुल 214 संपादकीय लेख लिखे और 5 विशेषांक प्रकाशित किए और तुलसी शताब्दी वर्ष पर भी महत्वपूर्ण लेखन किया। डॉक्टर महेंद्र कर्णावत ने 1000 किलोमीटर की पद यात्रा कर राष्ट्र की कई समस्याओं को समझा और उनके समाधान का निरंतर प्रयास किया। उनके संपादन में उनकी अथक साधना, धैर्य और लगन झलकती है, जो समाज को नैतिकता और उच्च विचारों की ओर प्रेरित करती है। यह महाग्रंथ उनके समर्पित संघर्ष और चिंतनशीलता का प्रतीक है, जो आज भी समाज में उजाला फैलाने का संदेश देता है। तो भैया इतनी सारी किताबें अंकल ने लिखी? और नहीं तो क्या, अंकल बहुत महान पुरुष हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महेंद्र कर्णावत ने समाज में नारी के सम्मान और अधिकारों के लिए कई साहसिक कदम उठाए, जिनमें विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ उनका संघर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्षों पूर्व समाज में विधवाओं को तिरस्कृत किया जाता था, तब डॉक्टर कर्णावत ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए जोरदार कदम उठाए। उन्होंने वैवाहिक प्रदर्शन आडंबर पर विरोध जताया और इसी क्रम में उन्होंने 13 विधवा विवाह भी करवाए। उनका मानना था कि विधवा महिलाओं को एक नई जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। समाज को उन्हें सम्मान देने के लिए अपनी पुरानी सोच को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज को समझाया कि विधवा विवाह समाज में कोई दाग नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की शुरुआत है। उन्होंने विधवाओं से रंगीन कपड़े और जेवर को भी यथावत रखने की मांग की। उन्होंने न केवल इस दिशा में कई अभियान चलाए, बल्कि समाज को यह दिखाया कि इस बदलाव से न सिर्फ महिला का सम्मान बढ़ेगा, बल्कि समाज में एक सशक्त और खुशहाल वातावरण भी बनेगा। उनकी इस सोच और संघर्ष से नारी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिली। देखा छोटू, अंकल के कितने अच्छे विचार है विधवा विवाह के बारे में। आगे बढ़ते हैं।
संस्कारों राजस्थान में स्थित एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसे 1952 में स्वतंत्रता सेनानी और संस्थापक देवेंद्र कुमार कर्नावट ने स्थापित किया था। यह संस्थान महात्मा गांधी के विचारों और आचार्य तुलसी के सिद्धांतों को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए समर्पित है, जहां गांधी जी के जीवन से संबंधित दुर्लभ चित्र और सामग्री प्रदर्शित की गई है। यहां पर गांधी दर्शन, अणुव्रत दर्शन और नैतिक मूल्यों पर शिक्षा दी जाती है। डॉक्टर महेंद्र कर्नावत गांधी सेवा सदन के वर्तमान मंत्री हैं और साथ ही गांधीवादी विचारक और अणुव्रत प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने गांधी दर्शन को समाज में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर कर्नावट के अनुशासन, स्पष्ट विचार और समय की पाबंदी के गुण राजसमंद में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। महात्मा गांधी प्रातः वेला में उठते थे और दिल्ली के अंदर जब वो रहते थे तो लोग उनसे कहते थे कि हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है। तो प्रातः वेला के अंदर जब वो जनपद के ऊपर घूमते थे तो एक एक व्यक्ति को वो समय देते थे कि 6:02 पर इस पेड़ नंबर पर तुम मिलना, मैं तुम्हारे से बात करूँगा। 6:05 पर इस पेड़ नंबर पर तुम मिलना, मैं तुमसे बात करूँगा। और महात्मा गांधी ठीक 6:02, 6:05, 6:10 जो नंबर होता था पेड़ का, उस पेड़ पर पहुँचते थे। उसी से मैं प्रेरित हुआ और समय की पाबंदी करना मेरे। विचार और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ विचार आत्मा है, वहीं साहित्य उसका शरीर। यदि दोनों अलग हो जाएं, तो उनका महत्व कम हो जाता है। डॉक्टर महेंद्र कर्नावट ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को आत्मसात किया है, जिससे समाज में कई सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। अच्छा भैया, इसका मतलब गांधी जी के सारे सीक्रेट गांधी सेवा सदन में ही मिलते हैं। हाँ छोटू, अब तू समझा। वैसे भी गांधी जी तो मेरे फेवरेट हैं। अनुव्रत का डॉक्टर महेंद्र कर्नावट शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता और सुधार के लिए एक प्रमुख आवाज हैं। उन्होंने निजी स्कूलों की स्वतंत्रता की रक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकारी नीतियों और निर्देशों के माध्यम से जब भी इन स्कूलों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। उनके नेतृत्व में कई स्कूलों ने न्यायालय में अपनी बात रखी और उन्हें सफलता भी मिली। इससे कई स्कूलों को इस तरह के सरकारी हस्तक्षेप में राहत मिली। फीस रेगुलेशन एक्ट के संदर्भ में डॉक्टर कर्नावट ने न्यायालय के माध्यम से स्कूलों के हित की रक्षा की। उनके प्रयासों से न्यायालय ने सरकार को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए, जिससे स्कूलों को राहत मिली और उनकी स्वायत्तता बनी रही। डॉक्टर कर्नावट ने निजी स्कूलों को एकजुट करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठित प्रयास किए हैं। डॉक्टर कर्नावट के निरंतर प्रयासों से कई स्कूलों को न्यायालय के माध्यम से न्याय मिला है। वर्तमान में भी डॉक्टर कर्नावट स्कूलों की सहायता के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनका यह समर्पण और नेतृत्व शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंकल की स्कूलों में शिक्षा के विकास को बढ़ाने के लिए कितनी अच्छी सोच है। हाँ भैया। पर तू समझा? तू
नहीं समझा। तो चलो आगे बढ़ते। दीप जलाया। डॉक्टर महेंद्र कर्नावट हमेशा मानते थे कि बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ना बेहद जरूरी है और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है मिट्टी। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आजकल के बच्चे मोबाइल, टेलीविजन और डिजिटल गैजेट्स में इतने उलझ गए हैं कि वे एक तरह से प्रकृति से कट चुके हैं। खासकर यह देखा गया कोरोना महामारी के बाद। लेकिन डॉक्टर कर्नावट ने इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए स्कूलों में विशेष प्रयास किए। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि वे विद्यालय के मैदान में खेलें, मिट्टी से घरौंदे बनाएं और प्रकृति के साथ जुड़ें। उनका मानना था कि मिट्टी में खेलना सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि यह बच्चों में रचनात्मक, शारीरिक विकास और मातृभूमि के प्रति लगाव पैदा करता है। उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण था कि जो बच्चा बचपन में मिट्टी से जुड़ा रहेगा वह बड़ा होकर अपनी संस्कृति, परंपराओं और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनेगा। डॉक्टर कर्नावट का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य सीख है कि डिजिटल प्रगति के साथ साथ प्रकृति से जुड़ाव भी जीवन का एक अनिवार्य अंग है। वाओ, इस बुक को पढ़ के तो मुझे मजा ही आ गया। पर भैया, आज से आपका मोबाइल देखना बंद। हाँ, मैं आज से मोबाइल पे गेम नहीं खेलूंगा। वैसे तो मैं भी नहीं खेलता, पर मैं आपके जितना बड़ा होने के बाद भी नहीं खेलूंगा। पर भैया, इस बुक को अपन फिर से जमा कैसे करवाएंगे? देख भाई, कल तो अपनी छुट्टी है, तो अपन परसों इसे ऑफिस में जमा करवा देंगे। चले अब क्रिकेट खेल ले। भैया, आज फर्स्ट बैटिंग तो मेरी ही होगी। सर, ये मुझे वो पुस्तक मिली थी परसों चेयर पे रखी हुई। अरे बेटा, क्या बात करते हो? तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिल गई? वो चेयर पे रखी मिली थी, मैं इसे घर ले गया था और मैंने इसे पढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिली। मुझे इसके बारे में आपके बारे में पता चला कि आपके इतने प्रेरणादायक कार्य, और मुझे गांधी सेवा सदन के बारे में बहुत पता चला। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। बेटा, मेरा जीवन तो एक पुस्तक की तरह ही रहा है। जिस तरह से इस पुस्तक में 400 से अधिक पृष्ठ हैं, मेरे जीवन के भी कई पृष्ठ हैं और समय के साथ जीवन के पृष्ठ बदलते रहते हैं। उसमें तरह तरह के रंग भी हम पढ़ते हैं और तरह तरह के पन्नों को पुस्तकों से अलग भी करते हैं, क्योंकि जीवन एक पुस्तक है और जीवन समाज का अंग है। मैं भी समाज का एक अंग हूँ। अपने इस मनुष्य रूप का ऋण चुकाने के लिए जो मेरे से संभव हुआ मैंने करने का प्रयास किया और उसी को इस पुस्तक के अंदर उकेरा है, ताकि तुम्हारी जैसी बाल पीढ़ी इससे कुछ प्रेरणा ले। मैं ये पुस्तक तुम्ही को भेंट करता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुव्रत का दीप जलाया।